दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कंपनी बिल्कुल एक नया इतिहास रचने को तैयार है। कंपनी 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ एक बड़ी कंपनी बनने को बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और वो लोग जो लगातार कह रहे थे कि यह पेनी स्टॉक कभी भी 1 लाख करोड़ तक नहीं पहुंच सकता और इसलिए इसकी प्राइस भी नहीं बढ़ेगी, उनके मुंह पे यह तमाचा है। कंपनी ने वो साबित कर दिया है कि यह एक बड़ी मजबूत कंपनी है और आने वाले समय और कई नए कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। जैसे जैसे लगातार मैंने बोला, बिल्कुल आप देख रहे हो कि वैसा ही हो रहा है। कंपनी ने अपने कारोबार के दम पे अपनी वो जगह हासिल की है। कंपनी लगातार बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ऐसे में क्या आने वाले समय में यह इससे भी शानदार रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे आज अपर सर्किट लगा है और इस अपर सर्किट के बावजूद भी बहुत भारी मात्रा में वॉल्यूम हुआ है। क्या है वॉल्यूम का इशारा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ब्रोकरेज हाउस के अब फ्रेश टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं। कल की जो बड़ी डील जो हुई है उसके बाद में एक नई कंपनी का अधिग्रहण किया है, तो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ और सुबह से ही बाजार की शुरुआत ही 200 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई थी। इस समय 3 बजे के आसपास का टाइम है। 78,969 के स्तर पे BSE सेंसेक्स है और 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 0.63% डाउन है BSE सेंसेक्स। उसके बावजूद भी सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में लग गया है अपर सर्किट। लेकिन ये डायरेक्ट अपर सर्किट नहीं लगा, इसमें काफ़ी वॉल्यूम भी हुआ है क्योंकि स्टॉक की शुरुआत 71 पर हुई थी, पॉजिटिव शुरुआत थी। कल की क्लोजिंग 69.58 के आसपास थी। इंट्राडे में 70.58 का लो भी बना, यानी निचले लेवल से खरीदारी हुई, काफ़ी जम के प्रॉफिट बुकिंग भी हुई और अंत में 73.05 पर अपर सर्किट लग गया। तो इस सर्किट के बावजूद भी आज भारी भरकम वॉल्यूम हुआ है। देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कल 7 करोड़ का ही वॉल्यूम था, सामने 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज 2:30 बजे के आसपास 20 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है और वो भी अपर सर्किट के बावजूद। अब आप देख लो कि इसका इंट्राडे का जो लो था वो 70.58 था, लेकिन हाई 73.05 का, जो एक फ्रेश 52 वीक का हाई बना के एक नया इतिहास आज रच दिया है और बिल्कुल तेज़ी से स्टॉक दौड़ रहा है। भले ही बाजार में गिरावट का माहौल बना, लेकिन स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि इसकी अभी जो दौड़ है वो बहुत बाकी है। इसका ऑल टाइम हाई 459 का है। अब यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सुजलॉन एनर्जी की तरफ से। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग के लेकर एक्सचेंज को जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की तरफ से जो एक्सचेंज को कहा गया उसमें जानकारी के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ पे इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी गई है और ये 13 अगस्त 2024 को होने जा रही है। और ये ऑर्गेनाइज जो की है, आप देख रहे हो, एंटिक ए पार्ट ऑफ ITI ग्रुप कंपनीज की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाएगी और ये जो मीटिंग होगी फिजिकल मोड में होगी। यहाँ पे सुजलॉन की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि अभी तक की जो अपडेट के हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन है या कुछ अपडेट है उसकी सारी की सारी जानकारी एक्सचेंज को शेयर कर दी गई है। इस मीटिंग के दौरान कोई बड़ा ऐसा फैसला नहीं होगा, ये एक जनरल मीटिंग होगी और प्राइस का कोई इसमें अप मूव देखने को मिले वैसा इसमें कोई हम कुछ करने नहीं जा रहे, और अगर कोई होगा तो उसकी जानकारी ऑलरेडी एक्सचेंज पे पहले ही दे दी जाएगी। तो यहाँ पे देखो कि जो मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुका है और इसके पीछे वजह है तेज़ी से बढ़ते हुए इसकी प्राइस। और इसके पीछे सबसे जो बड़ा रीज़न रहा, अगर आप देखें तो रिनोम एनर्जी कंपनी में जो अधिग्रहण किया गया, सुजलॉन ने 76% की स्टेक लिया कंपनी की, इसका असर आज देखने को मिला और 5% का अपर सर्किट लगा। तो संजय घोड़ावत ग्रुप की ये कंपनी है जिसका अधिग्रहण सुजलॉन ने किया है। तो ये देखो कि रिनोम एनर्जी एक लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। कंपनी विंड और सोलर सेक्टर में दोनों में ही काम करती है। टोटल कंपनी का ऐसे देखें तो 1782 मेगावाट के आसपास, जिसमें 148 मेगावाट विंड है और 572 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट कंपनी के हैं। तो इससे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि अब सुजलॉन का जो पोर्टफोलियो सोलर सेक्टर में भी तेज़ी से बढ़ेगा, यानी कंपनी ने अपना निर्णय कर लिया है कि विंड के बाद अब सोलर सेक्टर में भी तेज़ी से आगे बढ़ना है। सर्विस मेंटेनेंस में कंपनी ऑलरेडी विंड सेक्टर में नंबर 1 कंपनी, अब सोलर सेक्टर में भी नंबर 1 हो जाएगी और इसी वजह से आप देख सकते हो इसकी शेयर की प्राइस बढ़नी शुरू हो चुकी है। तो कंपनी 7 अलग अलग स्टेट के अंदर अपनी सेवाएं देती है, जिसमें 14 अलग अलग डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के लिए मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करती है।
तो इसका जो अधिग्रहण है उसमें 2 स्टेज में होगा। पहले 51% की स्टेक ली जाएगी जिसके लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और 25% की स्टेक के लिए अब 18 महीनों के अंदर अंदर 260 करोड़ का खर्च करके वो भी अधिग्रहण कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे इस अधिग्रहण के बाद सुजलॉन एनर्जी के सीईओ जेपी चलसानी की तरफ से जो सीएनबीसी आवाज़ को इंटरव्यू में कहा गया है कि जो रिनोम एनर्जी है वो अलग से ही अपना इंडिपेंडेंट काम करती रहेगी, उसका मैनेजमेंट भी इंडिपेंडेंट ही रहेगा, वो इसमें मर्ज नहीं की जाएगी। यानी आप देखें तो सुजलॉन के साथ में उसका मर्ज नहीं होगा, बल्कि उसको इंडिपेंडेंट कंपनी ही रखा जाएगा और वो अपने हिसाब से ही काम करेगी एक सब्सिडीज कंपनी के तौर पे। और आप देखें इससे हमारा जो मेंटेनेंस और ऑपरेशन का जो पोर्टफोलियो वो और मजबूत हो जाएगा, सुजलॉन के लिए उसका बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे इस अधिग्रहण के बाद मॉर्गन स्टैनली बहुत ज़्यादा बुलिश है और उनका कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी का अधिग्रहण करने से जो इनका मेंटेनेंस और सर्विस का जो बिजनेस है उसमें और ग्रोथ देखने को मिलेगी, और इसीलिए इन्होंने जो टारगेट है उसका 73.40 के आसपास जो है बरकरार रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जेएम फाइनेंशियल सर्विस का कहना है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का अधिग्रहण उसके बाद में 32 गीगावाट का जो नॉन सुजलॉन ओएमएस मार्केट है जिसमें सुजलॉन की अब एंट्री हो जाएगी और सुजलॉन को जो मार्केट शेयर और बढ़ता वो दिखाई देगा, और इसीलिए आप देखें तो जेएम फाइनेंशियल ने भी इसमें बाय की रिकमेंडेशन की है। जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि इस अधिग्रहण के बाद में सुजलॉन और नए सेक्टर में एंट्री कर पाएंगे, आने वाले समय अपने बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ा पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लक्ष्मीकांत शुक्ला जो टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है यस सिक्योरिटीज़ के, उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है और इसका जो 80 रुपीज़ का टारगेट दिया है। उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस 65 का लगाने के लिए कहा है। उनके हिसाब से अगर आप देखें तो अगर स्टॉक 72 से अगर नीचे की तरफ आता है तो आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और डिप में खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन लग रहा है कि 80 तक आराम से स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो लक्ष्मीकांत शुक्ला इस समय बुलिश और उनके हिसाब से स्टॉक बहुत जल्द एक बेहतर रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस ने भी यहाँ पे 73 का टारगेट दिया हुआ है और आप देख सकते हो कि ये टारगेट यहाँ पे बिल्कुल हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि आने वाले समय जो सुजलॉन एनर्जी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके पीछे वजह गवर्नमेंट की तरफ से जो टेंडर्स जारी किए जा रहे हैं और जो कमर्शियल सेक्टर में डिमांड है इंडस्ट्रियल कस्टमर्स की तरफ से उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, और ऐसे में यहाँ पे बिल्कुल संभावना पॉइंट है। मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ पे 73.40 का टारगेट दिया हुआ है, जो टारगेट इस समय आपको हिट होता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के यहाँ पे एक के बाद एक ज़बरदस्त गुंडी है और सुजलॉन ने अपनी मजबूती साबित कर दी है, कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है और आने वाले समय आप प्रमोटर की हिस्सेदारी भी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, उनका क्या इशारा है। तो सुबह 9:42 पर 73.05 की प्राइस से यहाँ पे 1,13,59,000 शेयर की बम्पर खरीदारी हुई है। किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे करोड़ों शेयर खरीदे। फिर 9:45 पर 72.90 की प्राइस से यहाँ पे 1,42,11,000 शेयर की बम्पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। फिर 9:45 पर 72.92 की प्राइस से यहाँ पे करीब 58,74,000 शेयर की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो फिर 1:16 पर 73.05 की प्राइस से 93,43,000 शेयर की बम्पर खरीदारी हुई। तो फिर 1:30 पर 72.92 की प्राइस से 86,42,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। यानी बहुत दिनों के बाद यहाँ पे बड़े फंड हाउस एक्टिव और लाखों शेयरों की खरीदारी हो रही है और सामने प्रॉफिट बुकिंग भी बिल्कुल जारी है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है। आप देख सकते हो कि 2:04 पर 72.94 की प्राइस से 46,52,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। फिर 2:23 पर 72.95 की प्राइस से 36,16,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। तो यहाँ पे अपर सर्किट के बावजूद भी लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग भी करें, जिसने निचले लेवल से खरीदारी की है वैसे बड़े फंड हाउस अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें, और ये अच्छी बात है जिससे आने वाले समय भारी गिरावट की संभावना से बचा जा सकता है क्योंकि लगातार प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इसमें। अब यहाँ पे जो सबसे जो बड़ी बात है कि स्टॉक ने बहुत बेहतर प्रदर्शन तो कर लिया है, लेकिन जिस तरह से खबरें काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है उस हिसाब से लग रहा है कि स्टॉक अब आने वाले समय कुछ और बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। वैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए आपको, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।